यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि ये वीडियो स्पेशल होने वाली है, मेरे कल्चर से रिलेटेड है, तो मुझे इस वीडियो की शुरुआत भी स्पेशल तरीके से करनी चाहिए। तो क्योंकि मैं उत्तराखंड के कुमाऊं से हूँ, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है कल, जिसे हम गौरा के नाम से जानते हैं। तो गौरा, जैसे कि आप जानते हैं, पार्वती माता को बोला जाता है। तो पार्वती माता और शिवजी भगवान की जो शादी है उसकी सेलिब्रेशन के ऊपर ये फेस्टिवल है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कुमाऊं के कुछ कुछ हिस्सों में इसे लार्जर देन लाइफ स्टाइल में मनाया जाता है, एकदम बारात की तरह निकाला जाता है। मुझे याद है मेरे ननिहाल में, जो कि कुमाऊं में है, वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इसकी सेलिब्रेशन होती थी जब मैं छोटी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है। और मुझे यहाँ के बारे में ये चीज़ याद है कि जब मैं छोटी थी और हम लोग वेकेशंस पे आते थे, तो हम लोग मैं आपको एक दिखाती हूँ। वहाँ पे आपको जो वो मंदिर दिखाई दे रहा है, मुझे याद है जब हम वेकेशंस पे घर आते थे तो वहाँ पे मेला लगता था इस टाइम पे, और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। मुझे याद है मैं जलेबी खाने के लिए और बलून्स ख़रीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की इस फेस्टिवल के बारे में, जो कि बहुत बुरी बात है, आई नो। और बड़े होने के बाद क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक गांव से दूर रहे, तो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनने के लिए। तो इस बार मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैं घर पर हूँ और बहुत अच्छा चांस है मेरे पास इस मेमोरीज़ को वापस से जीने के लिए और आप लोग के साथ इन मोमेंट्स को शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किस चीज़ से हम लोग शुरुआत करते हैं इस फेस्टिवल की। तो ये जो मटर जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं। क्या होती हैं 5 चीज़ें? गेहूँ, चने, बहुत और हैं ग्रूस। वो 4 चीज़ें मिला के, और ये 5वां कलौ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कुमाऊं के हर हिस्से में यही सारी चीज़ें मिलाई जाती हों। थोड़ा सा सेलिब्रेशन में डिफरेंस हो सकता है। बिरुड़ को रात भर ऐसे ही भिगा के रखा जाता है, और कई जगहों पे बहुत पारंपरिक तरीके से इसे भिगाया जाता है पीतल के बर्तन में, क्योंकि पीतल का बर्तन शुभ माना जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन इसे स्रोत का जो पानी होता है, धारे का पानी जिसे हम बोलते हैं, उसमें धोया जाता है। उसके बाद ये पूजा के लिए यूज़ होता है और इससे पका के खाया भी जाता है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे। कल जो बिरुड़ धोने वाला रिचुअल था वो मैंने मिस कर दिया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो मेन सेलिब्रेशन है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत हवा चल रही है। और हवा। ये मेरी मम्मी। मम्मी हाय बोलो। अरे हाय। मेला लगता है और इस तरह से दुकानें खोलते हैं लोग। मुझे यहाँ पे बोल रही थी कि पहले जैसे सेलिब्रेशन होती थी वैसे अब नहीं होती है, दुकानें भी कम लगती हैं। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है इसे खेल लगाना बोलते हैं, और लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को कुछ इस तरह से। ओके, तो मेरी मम्मी भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन गई है।
ब्यूटीफुल। इस तरह से इन्हें सजाया जाता है एकदम दुल्हन की तरह। तो ये थी सेलिब्रेशन। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितना टाइम स्पेंड किया आपने मेले में? आधा घंटा। मेरी मम्मी को गर्मी बहुत लगती है तो ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करती है कहीं पे भी। मोमो लाया खाने? हाँ वो ले लो। तो अभी मेरी ये फेवरेट चीज़ बनने वाली है, चावल की रोटी, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और जब भी मैं जॉब से आती हूँ तो पतली होके आती हूँ और मेरी मम्मी इसे खिला खिला के मुझे मोटा कर देती है ना मम्मी? इस फेस्टिवल में ये भी एक रिचुअल है जिसे फॉलो किया जाता है। बिरुड़ को क्योंकि पवित्र माना गया है, पूजा के लिए यूज़ होता है, तो इसे विकास, लंबी आयु जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े छोटे एक दूसरे का सर पूजते हैं। इन शॉर्ट इन्हें ब्लेसिंग्स कहा जा सकता है। तो आप गांव में किसी के भी घर पे जाके उन्हें इस तरह से ब्लेसिंग्स दे सकते हैं और गांव से कोई भी आपके घर पे आके आपको ब्लेसिंग दे सकता है। यहाँ पे मैंने अम्मा से पूछा, हमारी गांव की रिश्तेदार हैं, कि क्या बोला जाता है, तो वो मुझे बोल के बता रही है। एक ना बाहर ना। और ये वीडियो क्लिप मेरी बड़ी बहन ने मुझे भेजी थी। ये उसकी बेटी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने दादाजी को ब्लेसिंग्स दे रही है। तो इसमें बड़ा छोटा कोई भी आपको पूज सकता है।
इस पकवान के लिए ये जड़ें यूज़ होती हैं सेमल के पेड़ की। सेमल का पेड़ वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब वो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ें यूज़ होती हैं। और उसके बाद इसे डॉन बोला जाता है। मजाक कर रही हूँ, डॉन नहीं डॉन बोला जाता है। और गांव में ये हमारी रिश्तेदार हैं, ताई जी लगती हैं। हमने इनको बोला है सेल बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे सेल बनाती हैं, बहुत टेस्टी सेल बनाती हैं। तो यहाँ पे सिलबट्टे में कुछ इस तरह से इसे पीसा जाता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत चिपचिपी होती है। एक तरह से आप डॉन को नेचुरल बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद सेल बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। कई लोग बनाना या फिर अंडे का यूज़ भी करते हैं, लेकिन जो टेस्ट डॉन के डालने से आता है वो टेस्ट अंडा या बनाना डालने से नहीं आता। डॉन का यूज़ करना यहाँ का पारंपरिक तरीका है और इसके लिए थोड़ा सा मोटा चावल का आटा पिसाया जाता है। लोग सूजी का आटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है उसके लिए चावल के आटे का यूज़ होता है। रेडी है ना? और यहाँ पे सेल के लिए ये चूल्हा रेडी किया है, क्योंकि हमारे पास मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो हम लोग ये चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। चूल्हे में बहुत टेस्टी बनते हैं सेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक देना भी मत भूलिएगा। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।